नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त संतोष मौर्य और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है जनकपुरी में राम और लक्ष्मण। कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे एक विनती करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमार मिथिला के लिए चल दिए। सिद्धाश्रम के अनेक अन्य ऋषि भी साथ में थे। विश्वामित्र तरह तरह की पौराणिक कथाएं सुनाते जाते। नए स्थानों और वनों में श्री राम उनसे पूछते और मुनि बड़े प्रेम से उनकी कथा सुनाते। सोन नदी को पार कर वे सब एक बड़े सुंदर प्रदेश में पहुंचे। वहां बड़े सुहावन वन थे। श्री राम ने उस देश के बारे में मुनि से पूछा। मुनि ने बताया कि वो मेरा ही देश है, बहुत पहले मैं यहाँ का राजा था। इसी प्रसंग में उन्होंने अपनी वंशावली भी राम लक्ष्मण को बताई। रात को विश्राम के लिए वो आगे बढ़े। विश्वामित्र ने गंगा की उत्पत्ति, पार्वती की कथा और स्वामी कार्तिक के जन्म की कहानी भी राम लक्ष्मण को मार्ग में ही सुनाई। जब वो मिथिला के निकट पहुंचे तो नगर के बाहर उन्हें एक सुनसान सा आश्रम दिखाई पड़ा। श्री राम ने उसके विषय में जानना चाहा। ऋषि बोले, हे राम, किसी समय ये गौतम मुनि का आश्रम था। जब वो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहते थे तब इसकी शोभा अद्भुत थी। एक दिन बड़ी दुखद घटना घटी। एक रात को सवेरा हो जाने के भ्रम में जब गौतम ऋषि गंगा स्नान को गए तो ऋषि के भेष में इंद्र आश्रम में घुस आया। जब वो आश्रम से निकल रहा था उसी समय महर्षि गौतम आ पहुंचे। इंद्र को देखकर उन्हें क्रोध आ गया, उसे कठोर श्राप दिया तथा उन्होंने अहिल्या को भी त्याग दिया। अब वो पत्थर की मूर्ति की तरह रहती हैं, मन ही मन राम राम कहती हुई दिन काट रही हैं। ये कथा सुनकर राम को अहिल्या पर दया आई। राम ने बढ़कर ऋषि पत्नी के पैर छुए। राम का स्पर्श पाते ही अहिल्या शाप मुक्त हो गई। वो पहले ही की तरह सुंदर भी हो गई। गौतम ऋषि ने भी अहिल्या को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस घटना से राम का यश और फैल गया। राजा जनक को विश्वामित्र के आने का समाचार मिला। वो सतानंद तथा अन्य ऋषियों को लेकर स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आए। आते ही उन्होंने मुनि को आदर के साथ प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। जब उनकी दृष्टि राम लक्ष्मण की ओर गई तब राजा जनक की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा कि ये सुंदर बालक कौन है? किसी राजकुल के भूषण हैं अथवा साक्षात भगवान ही हैं? मेरा सहज विरागी मन भी इन्हें देखकर इनकी ओर खींचा चला जा रहा है। विश्वामित्र ने कहा, महाराज, आपका कहना ठीक ही है। ये कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आपके सुनाभ नाम के विचित्र धनुष को दिखाने के लिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूँ। पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो आपने प्रण किया है उसे मैं सुन चुका हूँ। राजा जनक ने मुनि की स्तुति की और यज्ञशाला के निकट ही एक रमणीक उद्यान में मुनि और लक्ष्मण राम के ठहरने का प्रबंध कर दिया। तहि क्षण राम मध्य तनु भोरा, भरे भुवन धूरि घोर कठोरा। अगले दिन गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण यज्ञ में गए। राजा ने उन्हें एक ऊंचे स्थान पर बिठाया। विश्वामित्र ऋषि ने जब फिर धनुष की बात छेड़ी तब जनक ने सेवकों को बुलाकर धनुष ले आने की आज्ञा दी। ये धनुष लोहे के 8 पहियों वाले एक बड़े रथ पे रखा था। उसे खींचकर जब सेवक लाए तब राजा जनक बोले, मुनिवर, ये शंकर जी का धनुष है। देवताओं ने हमारे एक पूर्वज देवरात को इसे दिया था। इस भारी धनुष को कोई नहीं उठा सका, प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। मेरे प्रण को सुनकर अनेक राजा और देवदानव आए और लज्जित होकर चले गए। गुरु का संकेत पाकर श्री राम ने धनुष सहज ही उठा लिया और ज्यों ही प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खींचना चाहा कि वो बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गया। वज्रपात जैसा भयंकर शब्द ध्वनि हुई और पृथ्वी कांपने लगी। धनुष टूटते ही राजा जनक के
हर्ष का ठिकाना न रहा। राम के सौंदर्य और बल विक्रम को देखकर वो बोले, मुनिवर, आपकी कृपा से मुझे अपनी प्यारी बेटी के लिए मनचाहा वर मिल गया। अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं राजा दशरथ के पास संदेश भेजकर बारात लाने का निमंत्रण भेज दूं। विश्वामित्र बोले, अब पूछना कैसा राजन, शुभ कार्य में देर क्यों की जाए। तत्पश्चात राजा जनक ने अपने चतुर मंत्रियों को शीघ्रगामी रथ द्वारा अयोध्या जाने की आज्ञा दे दी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।